Hello friends, once again I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss third unit of part A, Information and Communication Technology. Friends, this third unit is different and rarely available at a single place, and certainly you may be facing so many problems in this unit. That's why this unit has been prepared in details. Every aspect of this content has been collected and explained very well. So please listen carefully, because as usual PDF is not very clear and you will face problems to understand the PDF if you don't listen the video carefully. As usual, you can download the PDF copy from the comment box, and please again I request you subscribe the channel and share it among your friends to make the matter more useful and press bell icon to receive the notification on time. Thank you. मित्रों, हम लोग यूनिट 3 पर आज विचार करेंगे जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। थोड़ा जानबूझ करके यहाँ टर्म्स को या उनकी एक्सप्लेनेशन को हिंदी में नहीं लिखा गया, इसलिए कि हिंदी में लिख पाना, सभी टर्म्स को एग्जैक्ट रूप में और आसानी से समझ पाना और कंप्यूटर में उसका यूज कर पाना शायद उतना व्यवहारिक नहीं है जितना व्यवहारिक अगर उसको हम अंग्रेजी में ही जानें। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि इतना स्पष्ट और व्यापक रूप से समझाकर लिखने का प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ICT advantage, disadvantage and use. This is the first sub-unit of Unit 3. ICT means Information, Communication, Technology. Information पेपर पर भी डेटा लिखा हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, तो डेटा ऑन पेपर और डिजिटल डेटा। कम्युनिकेशन, आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी किसी इंफॉर्मेशन को, किसी से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और इसे आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब यू कैन मेक द इंफॉर्मेशन और डेटा पब्लिक। टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, तो जिस माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट मे बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कोई प्रोग्राम हो सकता है या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम और हार्डवेयर मीन्स इंस्ट्रूमेंट। ये चीजें बहुत साफ साफ स्पष्ट आपको समझ लेना चाहिए। ICT इज कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम कन्वर्ज कर देते हैं, देन इट बिकम्स ICT। टाइप्स ऑफ ICT, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल ICT का माध्यम था, प्रिंट मीडिया थी, न्यूज था, टीवी था, रेडियो था। मॉडर्न क्या हो गया? कंप्यूटर है, फोन है, इंटरनेट है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICT क्या है? चेंज द कल्चर, इंप्रूव कॉन्फिडेंस, प्रमोट न्यू बिहेवियर। पेरेंटल इंगेजमेंट, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? ई-गवर्नमेंट के नाम पर, ई-कॉमर्स, ई-एजुकेशन, ई-हेल्थ, ई-इन्वायरमेंट। मेरिट्स ऑफ ICT क्या है? एक्सेस ऑफ लर्निंग मटेरियल इन रिमोट एरियाज आल्सो। ICT की मेरिट क्या है?
कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है, नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, वाइड पॉपुलेशन कवर, एक साथ इंटरनेट पर डाल दीजिए कोई भी बात पूरी दुनिया, जिससे ये स्टडी मटेरियल जो मेरे पर्सनल नोट्स में था, मेरी डायरी में था, लेकिन इसे यूट्यूब पर डाल करके आप किसी के लिए भी आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ICT। डिमेरिट्स ऑफ ICT, साइबर सिक्योरिटी, साइबर बिल्डिंग, कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कुछ बुराइयां भी हैं, आपने सुना होगा कि उस बैंक का डेटा हैक हो गया, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी ब्रीज हो रही है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, आपके खाते का पैसा किसी ने निकाल लिया, आदि आदि। इम्पैक्ट ऑफ ICT, फास्टर कम्युनिकेशन है, फास्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, और पेपरलेस इन्वायरमेंट। ICT tools are digital infrastructure, hardware and software। कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। इनपुट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जो डेटा कंप्यूटर में डालते हैं। यू शुड बी क्लियर इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। Those instruments who enter the data into computer, they are input, and who gives the data from the computer in any form, they are output device. Input device, smart card reader, barcode reader. Barcode is a combination of थिन एंड थिक लाइंस, पतली और मोटी लाइन के कॉम्बिनेशन को हम बारकोड कहते हैं। इसलिए है तो बारकोड में सूर्य की 2 डिजिट है, 7 कंट्री को शो करती है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, कंपनी को शो करती है, फिर ये 1 2 3 4 डिजिट है, प्रोडक्ट को शो करती है, और 5 एरर इन रीडिंग को शो करती है। आउटपुट डिवाइसेस हैं जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं। मॉनिटर पर आप देखते हो, इसका मतलब बाहर आ रहा है। CRT है, LCD है, स्क्रीन को हम LCD LED कहते हैं। प्रिंटर से आप प्रिंट आउट लेते हो। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं यूज टू रन द कंप्यूटर। बहुत सारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कंप्यूटर बूट करता है, इनको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बूट करते हैं, दे आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और ऐसे हैं जो प्रोग्राम को चलाते हैं, रन करते हैं, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट, इट इज ए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब इंटरकनेक्टेड इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं वर्ल्ड वाइड। इट यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP। अक्सर ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। TCP इज नोन एज Internet Protocol also. Every computer in Internet is identified by unique IP address. It is a unique set of numbers such as 110.220.33.114.3 digit, 2 digit, 2 digit, 3 digit. It identifies the location of computer. IP address identifies the location of the computer. A special computer DNS is used to provide a name to the IP address so that the user can locate a computer by name. DNS server will resolve a name http://www.
sarkarstudywaves.com. Internet is accessible to every user all over the world. Intranet. Connectivity of computers within the organization that can be used by certain pre-decided people. Intranet का मतलब इंटरनेट ओपन सोर्स है, anybody can use, but intranet is restricted to only those people who are permitted. For example, there is a network especially prepared for the staff members of the TD college. That is the intranet of TD college. But internet anybody can use. It is open source. Internet better access to websites. Intranet restricted है. Internet is not safe but intranet is safe. ISP क्या है? Internet Service Provider. ISP is a company that provides facility to access internet. It offers various services: internet access, domain name registration, dial-up access, leased line access, etc. ISP types. ISP types. There are so many types of internet service provider. Access provider हैं, कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो सिर्फ इंटरनेट को आप उनकी सहायता से एक्सेस कर सकते हैं. They provide internet through line, cable, Wi-Fi, fiber optics. जैसे जियो है तो जियो आपको सिर्फ डेटा एक्सेस करने का प्लेटफॉर्म देता है. उसका 3G 4G डेटा इस्तेमाल करके आप सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स हैं. मेल बॉक्स हैं. कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो मेल बॉक्स की सुविधा, होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. होस्टिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. ऐसे भी लोग हैं जो आपको सर्वर पर प्लेस उपलब्ध कराते हैं. वर्चुअल ISPs हैं, एक्सेस वाया अदर ISPs. कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो हैं लेकिन उनका अपना कोई सर्वर नहीं है, वो किसी और सर्वर के थ्रू आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं. फ्री ISP, नो पेमेंट टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज. ऐसे भी हैं जो फ्री में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं. टाइप ऑफ कनेक्शंस. डायल-अप कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क ISDN. डायल-अप कनेक्शन को हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, ये सब फुल फॉर्म आते हैं. केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी है. आप सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, वायरलेस से कनेक्ट होते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से कनेक्ट होते हैं, ISDN से कनेक्ट होते हैं. डायल-अप कनेक्शन. इंटरनेट इज यूज्ड थ्रू ए टेलीफोन लाइन with help of modem. Modem is an interface between PC and internet. Modem converts digital into analog and vice versa. इंफॉर्मेशन डिजिटल होती है यानी बाइनरी सिस्टम में 0-1 में, और एनालॉग सिस्टम जिसमें आप पढ़ते हैं. तो ISDN, it is an adapter and receives digital signal. Large images, videos can easily be transmitted. ISDN. DSL, broadband connection को DSL, digital subscriber line कहते हैं. Cable TV internet connections, it uses coaxial cable. It is faster than normal telephone line. Satellite internet connection. Internet is used through dish, that is connection connected to satellite. Wireless internet connection. It uses radio frequency bands. Wireless connection runs through Wi-Fi and Bluetooth. VSAT. In hilly areas to provide internet facilities, satellite is used through VSAT, very small
अपर्चर टर्मिनल्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी